आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और डिवाइन मैस्कुलिन में क्या फ़र्क है। एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट करता है, उस टाइम पे वो चाहे सोल लेवल पे काफ़ी स्पिरिचुअल होता है, उसको काफ़ी इनर नोइंग होती है ऑफ कंसेप्ट ऑफ गॉड एंड सोल्स एंड एनर्जीज। उसके सोल लेवल पे उसको विजडम बहुत होती है। बट क्योंकि यहाँ पे हम 3D का एक रोल अदा करने आए हैं और उनका मेन रोल है कि वो फेमिनिन्स को जगाएं और फेमिनिन्स को पुश करें टूवर्ड्स स्पिरिचुअल पाथ, तो इसलिए वो जो 3D सेल्फ में वो डिस्टॉर्टेड अपीयर करते हैं, मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। जब डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, अनहील्ड होते हैं, तो उनके पास बहुत सारे अनहील्ड ट्रॉमास होते हैं, उनका हार्ट चक्र क्लोज्ड होता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनका मिसयूज होगा या उनका कहीं ना कहीं फायदा उठाया जाएगा। उन्होंने बिलीफ सिस्टम जो क्रिएट किया हुआ है वो ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि मैं अपने इमोशंस कंट्रोल में रखूंगा, मैं अपने इमोशंस का ख्याल रखूंगा, लोगों को जाहिर नहीं होने दूंगा, तो मैं सेफ हूँ। उनको अपनी सेफ्टी नजर आती है अपना हाथ चक्र क्लोज करके। तो एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, क्योंकि कोई भी चक्र हमारा अगर ब्लॉक्ड है तो एक डिस्टॉर्शन का एक प्रूफ है वो। तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना भी चाहें तो फियर में रहते हैं कि हमारा मिसयूज होगा या हमारे साथ गलत होगा। अब चाहे वो पेट्रियार्की वूंड से आ रहे हैं, मैट्रियार्की वूंड से आ रहे हैं, वो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन डिस्टॉर्टेड जो मैस्कुलिन्स हैं वो कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि जो 3D रियलिटी है बस वही सच है। वो अपने 5D रियलिटी को सच मानते नहीं है, इंट्यूशंस को सच मानते नहीं है, वो अपने लॉजिकल, अपने एनालिटिकल माइंड से बहुत ऑपरेट करते हैं। और ये एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, क्योंकि अगर हमारे अंदर की यिन यांग, फेमिनिन मैस्कुलिन, हमारा माइंड एंड हार्ट सारा कोलैबोरेशन में काम अगर नहीं कर रहा है, यानी कि एक डिस्टॉर्शन का ये एक निशानी है। इसलिए डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जो है बहुत ज़्यादा दिमाग से, एनालिसिस से और स्ट्रैटेजिकली ऑपरेट करते हैं। उनको लगता है कि ए करेंगे तो बी होगा और बी करेंगे तो सी होगा, लेकिन इस जर्नी ने उनको भी कहीं ना कहीं सिखा दिया होता है कि ए करने से ज़रूरी नहीं है बी होगा और बी करने से ज़रूरी नहीं है सी होगा। यानी कि कुछ एक हायर एनर्जी है, एक सोर्स एनर्जी है, एक करिश्मा चल रहा है, देयर इज सम हायर पावर जो इन सब चीज़ों को मेंटल गेम से ऊपर काम करता है। और इसकी वजह से, इस जर्नी की वजह से वो अपनी मेंटल गेम्स को डाउट करने लग जाते हैं कि मैं तो हमेशा दिमाग से चला था, मैं तो हमेशा एनालिसिस से चला था और कैलकुलेटिव चला था, और अब मेरी कैलकुलेशन फेल क्यों हो रही है, मैं फेल क्यों हो रहा हूँ मैं, क्योंकि गॉड दोनों मैस्कुलिन फेमिनिन को दूसरा रूप से दिखाना चाहते हैं, फेमिनिन्स को एनालिटिकल सिखाना चाहते हैं, लॉजिकल सिखाना चाहते हैं, अर्थली ग्राउंडिंग सिखाना चाहते हैं, नीचे के 3 चक्रस पे एनर्जी होल्ड करना सिखाना चाहते हैं, और मैस्कुलिन्स को बियॉन्ड लाइफ, बियॉन्ड जो फिजिकल लाइफ है उसके बियॉन्ड सिखाना चाहते हैं कि एक एनर्जी, एक कॉस्मोस, एक पावर है जो चलाता है इस पूरी सृष्टि को। वो मानते तो हैं, वो रिलीजियस भी होते हैं कई बारी, बट जानते वो तब हैं जब वो इस जर्नी पे उतरते हैं और इस जर्नी के थ्रू उनको पेन मिलता है और ट्रिगर्स मिलते हैं। हार्ट चक्र उनका क्लोज रहता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको ये लगता है कि हमारा मिसयूज हो जाएगा। जब रियल लव मिलता है फेमिनिन से, या फील होता है लव फेमिनिन के लिए, तो उनको उस चीज़ पे भी घबराहट होने लग जाती है, विश्वास नहीं होता है कि मेरी ज़िंदगी तो ये है, मेरी तो लाइफ ये है, ये मेरा घर है, ये मेरी ऑफिस है, ये मेरा ऐसा है, ये मेरा वैसा है, ये तो मेरा पूरा स्ट्रक्चर है। लेकिन ये फेमिनिन के आने से एक जो 3D मटेरियल स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया होता है, उसको बिलीव किया होता है कि यही उनकी सच्चाई है, वो क्रम्बल होने लग जाती है, टॉवर मोमेंट्स आने लग जाते हैं, और उनकी जो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज हैं वो चैलेंज होती हैं, और वहाँ पे जाके उनका जो है अवेकनिंग होती है। और जब एक मैस्कुलिन अपनी डिविनिटी में आते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं और अपना स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, इनवर्ड जाते हैं, आउटवर्ड नहीं इनवर्ड जाते हैं, तब वो अपनी डिविनिटी में आते हैं। और एक डिवाइन मैस्कुलिन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत डिफरेंट है एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से। तो एक डिवाइन मैस्कुलिन कैसे होते हैं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने हर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो किसी भी बाहर की चीज़ पे ब्लेम नहीं डालते हैं, और वो लाइफ को थोड़ा सा लाइटली लेना शुरू करते हैं, ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, मिरेकल्स में ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, गॉड में ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, सरेंडर में ज़्यादा होते हैं। तो एक डिवाइन मैस्कुलिन जो है एक
सरेंडर फॉर्म में एक गिवर एनर्जी हो जाता है। वो अब देना चाहता है, प्यार देना चाहता है, कंपैशन देना चाहता है और हर चीज़ में अपना लॉजिक ऑफ कोर्स यूज़ नहीं करता है। हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। वो दूसरों के साथ भी एक्सप्रेस करते हैं, खुद के साथ भी अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना सीखते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे गलत था, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मेरा ये बिलीव सिस्टम सही नहीं है, या मेरा ये बिलीव सिस्टम जो है ये सही है। और वो भी को डिपेंडेंसी से बाहर निकलते हैं डिवाइन फेमिनिन्स की तरह। बाहर की दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते कि वो हमें वैलिडेट करे कि हम सही हैं या गलत। वो अपने सेल्फ लव में भी आते हैं। तो एक डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने सेल्फ लव में होते हैं डिवाइन फेमिनिन की तरह। ईजी नहीं होती है जर्नी फ्रॉम अ डिस्टॉर्टेड वुंडेड मैस्कुलिन टू अ डिवाइन मैस्कुलिन। एक प्रोसेस होता है जो स्लोली एंड स्टेडीली आगे चलता है और चलता रहता है, क्योंकि हमारी डिविनिटी जब तक हम गॉड के साथ मर्ज नहीं करते हैं वो सिर्फ बढ़ती रहती है। हमारी जो ऑथेंटिक सेल्फ है वो और निखर के बाहर आती है। और यही है डिवाइन और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के बीच में डिफरेंस। तो अगर आपको अपने मैस्कुलिन में दिख रही हैं चेंजेस, अगर आपको उनमें दिख रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने इमोशंस की और बिलीव करते हैं इंट्यूशंस में और ऑकल्ट साइंसेस में, टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में, कुछ भी जो माइंड के बियॉन्ड चीज़ें अगर उनमें विश्वास करना उन्होंने शुरू किया है, अगर उन्होंने पीसफुल हो गए हैं और बहुत सस्पिशियस नहीं हैं और ट्रस्ट करते हैं इस रिलेशनशिप को भी, तो आप मान सकते हैं कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो डिस्टॉर्टेड से मैस्कुलिन की ओर बढ़े जा रहा है। और अगर कोई मैस्कुलिन ये वीडियो देख रहा है तो वो भी जान सकते हैं कि वो इस जर्नी में डिस्टॉर्टेड की तरफ ज़्यादा है कि डिवाइन की तरफ ज़्यादा है, वो किस तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आपकी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टोरी है और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, कोई भी टाइप का सपोर्ट चाहते हो, या आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप प्लीज़ मुझे लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी स्टोरी जान के और उसमें अपने इनपुट्स देके और डिस्कस करके। और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू एंड कीप डूइंग योर इनर वर्क, योर स्पिरिचुअल वर्क।